हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ें जो आपको प्रिवेंट कर रही हैं फ्रॉम बेचारा मेंटालिटी से वॉरियर मेंटालिटी में एंटर करने पे। और ये वॉरियर मेंटालिटी ऐसी मेंटालिटी होती है जो आपके रिजल्ट को बूस्ट करती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपका वर्क एथिक बूस्ट करती है। राइट, सो बेचारा मेंटालिटी पे आपको अटका के रखने वाली ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप एज अ क्लास 11 स्टूडेंट, 12th या फिर एज अ ड्रॉपर कभी ना कभी फेस करोगे या फिर कर भी चुके होगे। तो नेक्स्ट टाइम आप ये गलतियां ना करो, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा और ये 3 बातों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिए और आप ये बातों को एक्सरसाइज कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा जो भी मैं बताने वाला हूँ। ना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, राइट? सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल यार, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट, डू नॉट रूल योर सेल्फ आउट ऑफ द गेम। कभी भी आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी भी फेज ऑफ कंपटीशन में हो, आप एंड में ही क्यों ना हो या फिर आप स्टार्टिंग ऑफ द कंपटीशन हो या फिर आप कंपटीशन में एंटर करने की सोच रहे हो, कभी भी किसी भी फेज ऑफ कंपटीशन में अपने आप को रूल आउट मत करना। ये मत सोच लेना यार कि तुम कम स्मार्ट हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम कम इंटेलिजेंट हो, तुम कम मेहनती हो, तुम ज़्यादा आलसी हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये कभी नहीं सोचना है। कौन तुम्हें बोल दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यार? ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एक कंपेटिटिव जर्नी को परस्यू कर रहे हो, इतने ढेर सारे स्टूडेंट का आप पे प्रेशर है, वहाँ पे अगर आप डिकम्पोज हो जाओगे और ये सोच लोगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं होगे। वही अगर आप ये ठान लिए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं अपने माइक्रो टारगेट को अचीव करता रहूँगा, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊँगा और अपने गोल को हिट करके रहूँगा, देन डेफिनेटली आप उन 5% क्राउड में होंगे जो कि अपने आप को गेम से रूल आउट नहीं किया है एंड देयरफॉर दे हैव ऑलरेडी वन 75% ऑफ द बैटल। बाकी 95% ऑफ द क्राउड होती है वो पहले ही प्रेशर में आने से पहले ही कई लोग डिकम्पोज हो जाते हैं, वरना बाकी लोग प्रेशर आने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है अपने साथ। कभी भी आपको हार नहीं मानना है और कभी भी ये नहीं सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कह भी रहा है तो उस बंदे को तुम्हें एक अच्छे से तमाचा मारना है अपना रिजल्ट देने के बाद, फिजिकली नहीं, ये नहीं कि तमाचा मार दिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो आपको बहुत हेल्प करेगा बेचारा मेंटालिटी से वॉरियर मेंटालिटी में एंटर करने में, वो है ये बात एम्ब्रेस करना कि पेन और सफरिंग इज टेम्पररी बट द मेडिकल डिग्री दैट यू विल गेट विल स्टे विथ यू फॉर एवर। जो रैंक लाओगे आप, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जो आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसका ब्रांड वैल्यू, उसका टैग आपके साथ हमेशा रहने वाला है। पर ये पेन और सफरिंग जो आप अभी फेस कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म पेन एंड सफरिंग है। उसमें आपको डिकम्पोज नहीं होना है, उसको एम्ब्रेस करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और फाइट मारते रहना है। क्योंकि अगर आप अपना स्कोर आपका मान लो बहुत कम आ रहा है, वहाँ से आप अपने आप को उठा करके इस लेवल पे ले गए जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, अपने पोटेंशियल को टैप कर रहे हो, आप ड्रीम मेडिकल कॉलेज या ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच रहे हो, ठीक है, आप उस स्कोर पे पहुंच जाओगे ना, तो कभी भी आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे ना लाइफ में, देखोगे कि यार मैं यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी इंटरनल कि हाँ यार मैं लाइफ में कितना भी रॉक बॉटम क्यों ना हिट कर लूँ, मैं वापस उठ सकता हूँ एंड देयरफॉर लाइफ में आगे भी कोई भी चैलेंजेस आएंगे ना, मैं उसको आराम से फेस कर पाऊंगा। मेरे पास वो वॉरियर मेंटालिटी है जो कि मैं पहले इंप्लीमेंट करके लाखों स्टूडेंट्स के बीच में रैंक हासिल किया था। मैं आगे भी ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे को एंजाइटी प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है, मेरे लिए पेन और सफरिंग था। ठीक, मैं पढ़ाई करने में ठीक था, ठीक है, मैं डिसिप्लिन था, डेडिकेटेड था, पर ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम ना मेरे को हमेशा डर देती थी कि यार मैं मेरा ना ये रिजल्ट खराब हो जाएगा एंजाइटी वाली प्रॉब्लम की वजह से। मेरे को एनटीएससी के पहले, केवीपीआई के पहले, नीट और एम्स के पहले हमेशा एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई है। मैं ट्रेमुलस हो जाता था, मेरे को स्वेटिंग होने लगती थी, पैल्पिटेशन होते थे, मैं नॉजियस फील करता था। एग्जामिनेशन हॉल से पहले कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हॉल नहीं है जिसका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जिसका वॉशरूम मैंने विजिट ना किया हो और मैंने वहाँ पे वॉमिट ना किया हो। पर मैं सभी एग्जाम में अच्छा करके आया क्योंकि मैंने इस बात को एम्ब्रेस कर लिया था कि यार मेरा ये पेन पॉइंट है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, पर इस प्रॉब्लम को मेरे को कभी भी हावी नहीं होने देना अपने रिजल्ट पे। क्योंकि एंड में यार लोग रिजल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते तुम कितनी एंजाइटी थी, तुम कितने डिप्रेस थे, कितने होपलेस थे, कितना वर्थलेस फील कर रहे थे। नो वन केयर्स अबाउट इट, एवरी वन विल सी रिजल्ट। एंड अगर तुम उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे लोग तुम्हें देख करके आइडलाइज करे, ये सोचे कि हाँ मेरे को इस बंदे जैसा बनना है, तो तुम्हें यार पेन और सफरिंग एम्ब्रेस करना होगा हैप्पीली विथ अ स्माइल। मैंने अपनी एंजाइटी प्रॉब्लम को कंट्रोल किया। मैं अपने आप को समझाता था कि यार देख आर्यन, तूने अच्छे से प्रिपेयर किया है, कूल डाउन, काम डाउन, ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम अच्छा करके आओगे। इस एंजाइटी को, अपने रिजल्ट को रियून करने मत दो। ये सेल्फ टॉक मैं करता था एग्जामिनेशन हॉल से पहले एंड अपने एंजाइटी लेवल को टोन डाउन करता था। हालांकि वॉमिटिंग फिर भी करता था, पर हाँ, रिजल्ट मैंने हमेशा अच्छा दिया है क्योंकि मैं एग्ज़ाम के बीच में
जब मैं एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, एंग्जायटी को घुसने नहीं देता था अपने ज़हन के अंदर। अपने आप को तुरंत मैं पिंच करता था और बोलता था, आर्यन फिर तुम वही गलती कर रहे हो जो तुम मॉक टेस्ट में करते थे, ये फिर से मत करो। तो मैं बेचारा बनने के बजाय सॉल्यूशन ढूँढा अपने एंग्जायटी प्रॉब्लम का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, सॉल्यूशन सेंट्रिक हुआ ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक, एंड वो वॉरियर मेंटालिटी में मैं एंटर कर पाया, राइट। तीसरा पॉइंट यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आई फील, वो है कि यार किस्मत के भरोसे चीज़ें मत छोड़ो, प्रिपरेशन के भरोसे छोड़ो, मेहनत के भरोसे छोड़ो। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो मेरे क्वेश्चन बैंक के स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं, या कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेरे को कह रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरा जो है 620 नंबर आ रहा है, 640 आ रहा है, पहली बार आया, मैं सुपर हैप्पी हूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड। उसके बाद एक्साइटमेंट अच्छी बात है, हैप्पीनेस अच्छी बात है, पर उसके बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं यार दिस इज द एंड ऑफ प्रिपरेशन, मेरे को यहीं पहुंचना था, दैट्स इट। वो ये नहीं देखते हैं भाई कि जो 80 नंबर तुमने गलत किए हैं, या फिर जो 100 नंबर की तुमने गलती की है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 620 मार्क्स आ रहे हैं और तुमने 100 नंबर की गलती की, 720 मार्क्स का पेपर था, वो 100 नंबर की गलतियों से सीखना नहीं चाह रहे, वो किस्मत के भरोसे छोड़ दिए कि ये इस टाइप के जो 20 क्वेश्चन आए जिसको मैंने गलत किया है वो आने वाले नहीं है, आने वाले समय में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं कर लूँगा, किस्मत भरोसे छोड़ दिया, ठीक है। उस पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को जा करके रिव्यू नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस को रूल आउट करके इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं सीख रहे हैं। वो स्टूडेंट्स अज्यूम कर रहे हैं कि यार दैट्स इट, इतना स्कोर मेरे लिए सफिशेंट है, ठीक है। ऐसा मत करो यार, क्योंकि अभी हो सकता है वो 100 नंबर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम गलत किए हो, पर अगर तुम वीक एरियाज पे वर्क नहीं किए, वो वीक एरियाज के क्वेश्चन हो सकते हैं 150 नंबर के आए, और एग्जाम में ना तुम उनको नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तुमने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया उन वीक एरियाज को, कभी फिक्स ही नहीं किया, तो तुम कहाँ से एग्जाम में करके आओगे। और तुम्हारा मार्क्स जो है ना, अभी जो तुम पेरेंट्स को बोल रहे हो 620 650 आ रहा, वो गिर के धप से 550 560 हो जाएगा, तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड ड्रॉप इज़ वेरी पेनफुल, माइंड इट। तो अभी से यार प्रिपरेशन के भरोसे रहो बच्चे, ठीक है। इस भरोसे मत रहो कि यार तुम्हारा जो है किस्मत चमक जाएगी एंड में। अभी जो तुम अगर 30 सवाल लगा रहे हो उसमें से 5 गलत है, तो वो 5 सवाल एंड में नहीं आएंगे, आ सकते हैं बेटा, और ऐसी मुक्की मारेंगे ना कि तुम एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद अफसोस वाला चेहरा लेके अपने टीचर्स या फिर मेरे पास या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, और बहुत दुख होगा तुम्हें लगेगा कि आर्यन भैया ने ये बात कही थी, मैंने अपने वीक एरियाज पे क्यों नहीं वर्क किया, मैंने क्यों किस्मत भरोसे चीज़ें छोड़ दी, और किस्मत ने एंड ने मेरा साथ छोड़ दिया। वहीं अगर तुम इन एरियाज़ पे वर्क करते हो और अपने वीक एरियाज़ को करेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करके तुम करेक्ट करते हो, उन पर वर्क करते हो, रेक्टिफाई करते हो उनको, तो एंड में तुम एक स्माइल के साथ बाहर निकलोगे। तुम ये सोचोगे कि यार मैंने वो 100 क्वेश्चन जो मेरे वीक थे ना, उनको थैंक गॉड रिव्यू किया था, उसी में से ये क्वेश्चंस आए हैं और मैं इनको सही करके आ पा रहा हूँ। नीट एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे मुंह पे स्माइल होगी, तुम स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए कोई नए क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहो, फाइट मारते रहो, और मेरे इस छोटे से मिशन में मेरी हेल्प करो। मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि ये जो 16 टू 20 का जो एज ब्रैकेट है उसमें स्टूडेंट मैक्सिमली मिसगाइडेड होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अपने गोल से डिविएटेड होते हैं। अगर मैं उनको ये विनर मेंटालिटी दे दूं, उनके करियर को मैं स्टार्टिंग में सेट कर दूं और एक अच्छे कॉलेज में उनको पहुंचा दूं, देन डेफिनेटली वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं ना कॉलेज में, आपको अच्छा गाइडेंस देते हैं, आपकी एज मेच्योरिटी वाली हो जाती है, आप ज़्यादा समझदार होते हो, प्लस आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम 4 के कॉलेज में पहुँचते हो ना, तो आप ज़्यादा टाइम को वैल्यू करते हो, कंपटीशन को वैल्यू करते हो, अपनी एनर्जी को वैल्यू कर रहे होते हो, आप ज़्यादा समझदार होते हो, आप ज़्यादा एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे होते हो। सो उस स्टेज में आपको कम गाइडेंस की ज़रूरत होती है। पर ये जो 16 टू 20 का जो ब्रैकेट है, जिससे मैं गो थ्रू होके ये 9 लाया था, उस ब्रैकेट वाले स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, गाइड और मोटिवेट करना चाहता हूँ, उनको सही ट्रैक पर रखना चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, मेहनत करते रहो।